दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए क्लास 12 सामान्य हिंदी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर लाया हूं दोस्तों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप लोग का 22 फरवरी को दोस्तों बोर्ड एग्जाम का पहला पेपर है, यानी सामान्य हिंदी है दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं 22 फरवरी के दिन दोस्तों बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाने का, तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोग को सामान्य हिंदी का पूरा वायरल क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा और पूरा सॉल्यूशन के साथ दोस्तों दिखाऊंगा दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहे दोस्तों, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आए सबसे पहले आप लोग को मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, देखिए इस पेपर को हम लोग स्टार्टिंग से लेकर पूरा अंत तक करेंगे। आप लोग केवल कॉपी और पेन लेके बैठिए और एक एक क्वेश्चन को नोट कीजिए और एक एक क्वेश्चन को मेरे से पहले करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है दोस्तों। इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम दोस्तों क्वेश्चन पेपर आएंगे। पैटर्न तो सेम यही रहने वाला है दोस्तों, केवल क्वेश्चन आंसर इधर उधर हो सकते हैं। ठीक है, पैटर्न सेम यही रहेगा दोस्तों। देखिए समय 3 घंटे 15 मिनट दिया गया है दोस्तों, और पूरा 70 आप लोग 100 मार्क्स दिए गए हैं। क्लास 10th वालों का 70 होता है और 30 नंबर आप लोग को स्कूल प्रोजेक्ट से मिलता है, मगर क्लास 12th वालों का पूरा 100 आउट ऑफ 100 लाना होता है। ठीक है, तभी आप लोग टॉपर बनोगे दोस्तों। अगर आपको भी अच्छे नंबर लाने हैं तो बढ़िया से देखिए। ठीक है, खंड क देखिए, सबसे पहले हम लोग खंड क देखेंगे, जो कि पहला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक है दोस्तों। शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है आपसे पूछा गया है दोस्तों, तो कौन है? संपूर्णानंद जी हैं दोस्तों, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया, एक नंबर आप लोग कंफर्म कर लिए दोस्तों। 10 आपसे बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, 10 का आंसर आप लोग को देना होता है दोस्तों। अब बढ़ते सेकंड क्वेश्चन की ओर। पूछा गया है लल्लू लाल, लल्लू लाल की रचना है दोस्तों। इसमें से लल्लू लाल जी की रचना क्या है? तो प्रेम सागर है लल्लू लाल जी की रचना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही है, प्रेम सागर। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों ग की ओर, प्रश्न संख्या ग की ओर। पूछा गया पर्दा कहानी के लेखक है दोस्तों, तो पर्दा कहानी के लेखक कौन है? यशपाल जी हैं, तो फोर्थ वाला बिल्कुल सही होगा। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं घ क्वेश्चन की ओर। पूछा गया दोस्तों आपसे आवारा मसीहा के रचनाकार हैं, तो आवारा मसीहा के रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर जी हैं, आवारा मसीहा के रचनाकार। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही है, विष्णु प्रभाकर जी। ठीक है, पूछा गया है बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक है दोस्तों, तो बाण भट्ट की आत्मकथा के दोस्तों लेखक कौन है आपसे पूछा गया है, तो आप लोग आंसर देंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, क्योंकि इन्होंने ही बाल भट्ट की आत्मकथा के ये इन्होंने ही लिखा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों सेकंड क्वेश्चन की ओर। देखिए सेकंड का क की बारी दोस्तों अब है, तो पूछा गया है कामायनी, कामायनी किस युग की रचना है दोस्तों, तो कामायनी किस युग की रचना है? तो छायावादी युग की रचना है कामायनी। ठीक है, अब बढ़ते हैं ख क्वेश्चन की ओर। पूछा गया है निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है दोस्तों, तो कौन इसमें से प्रगतिवादी युग का है आपसे पूछा गया है दोस्तों, तो कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर तैयार करें दोस्तों, अग्रदास। ठीक है, अब देखिए तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है दोस्तों, तो प्रकाशन वर्ष पूछा गया आप लोग से, तो कौन सा है? 1943 ईस्वी। ठीक है, अब देखिए घ क्वेश्चन पूछा गया है द्विवेदी युग की रचना इसमें से नहीं है, इसमें से कौन सी द्विवेदी युग की रचना नहीं है? देखिए मैंने अब यही बताया था कि छायावादी युग की रचना कौन है? कामायनी है दोस्तों, कामायनी बताया था ना पीछे ऊपर वाले क्वेश्चन में, तो आप लोग का फोर्थ कामायनी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन की तो बढ़ते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी कृत महाकाव्य नहीं है इसमें से, तो कौन सी नहीं है? तो मामा। ठीक है, ये तीनों दोस्तों हैं मगर मामा नहीं है। ठीक है, अब देखिए 10 नंबर का आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो गया, इन 10 को आप लोग तैयार कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, गद पद से आप लोग का 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग तैयार करके ही अपने बोर्ड एग्जाम में दोस्तों जाइएगा। अगर आप लोग को अच्छे नंबर लाने हैं तो तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, अब बढ़ते प्रश्न संख्या 3 की ओर दोस्तों। फर्स्ट और सेकंड हो गया, फर्स्ट में आप लोग का फर्स्ट में आप लोग का 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और सेकंड में भी 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन थर्ड की ओर। तो दिया गया आप लोग को दिए गए गद्यांश आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए दोस्तों। देखिए आप लोग का 5 गुणे 2 10 मार्क्स का आप लोग का क्या आता है? गद्यांश आता है। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं दोस्तों, तो गद्यांश आप लोग जरूर तैयार करें दोस्तों, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है 10 मार्क्स। ठीक है, अगर आप लोग 10 मार्क्स कंफर्म करने हैं तो गद्यांश तो ये तैयार करना ही पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि आप लोग से उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ लिखना आप लोग को आना चाहिए दोस्तों, गद्यांश का संदर्भ लिखना अनिवार्य है, आना चाहिए, तभी आप लोग संदर्भ लिख पाओगे। ठीक है, देखिए धरती से आप लोग ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं दोस्तों, पूछे जाते हैं कि धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग तैयार करके जाइएगा दोस्तों, जो आप लोग का पैसेज है उसमें उसी में से आप लोग को उठा के क्वेश्चन पूछ दिया जाता है दोस्तों। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए दोस्तों। देखिए यहाँ पर जो रेखांकित अंश है दोस्तों, जो रेखांकित अंश है उसकी आप लोग को व्याख्या करनी है, उसको आप लोग को समझाना है दोस्तों। इसी प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए 5 क्वेश्चन पूछे गए, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के आप लोग का 10 नंबर का, ये आप लोग का हो गया। ठीक है, अगर आप लोग कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, नहीं आप लोग को आ रहा है, नहीं समझ पा रहे हो दोस्तों, तो देखिए बीच में अथवा करके दिया गया है दोस्तों, इसको भी आप लोग कर सकते हैं दोस्तों। देखिए अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं दोस्तों, अशोक का नाम आ गया तो ये अशोक के फूल से है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का दोस्तों है। देखिए पूछ दिया संदर्भ क्या है, संदर्भ गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो आप लोग लिखेंगे उपयुक्त गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक
अशोक के फूल नामक पाठ से लिया गया है। इनके रचयिता या इनके लेखक कौन है दोस्तों? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं दोस्तों। इसी प्रकार से आप लोग को संदर्भ लिखना है, ठीक है, समझ गए दोस्तों। देखिए 5 क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछे गए दोस्तों, पांचों को आप लोग तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में जाइएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या करना और संदर्भ अनिवार्य है, हर साल बोर्ड एग्जाम दोस्तों पूछे गए हैं, तो आप लोग तैयार करके जाइएगा, ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पूछा गया आप लोग से दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों के आप लोग को उत्तर देने हैं दोस्तों। देखिए इसी प्रकार से आप लोग का गद्यांश और उसमें हो गया दोस्तों। अब पद्यांश की बारी है, तो यहाँ पर पद्यांश दिए गए हैं। सेम प्रोसेस आप लोग का यही है कि 5 नंबर से 5 क्वेश्चन इसमें भी आते हैं दोस्तों। पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। 5 क्वेश्चन दोस्तों इसमें भी पूछे जाते हैं, देख सकते हैं दोस्तों 5 क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही है तो अथवा करके बीच में दिया जाता है दोस्तों, आप लोग इसको भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। तो लेखक का जीवन परिचय, सॉरी आप लोग का जो गद्यांश और पद्यांश है दोस्तों, आपका बोर्ड एग्जाम में काफी सरल हो जाता है दोस्तों, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अथवा करके दोस्तों ऑलरेडी दिया जाता है, समझ गए दोस्तों। अब देखिए इतना हो गया दोस्तों, आप लोग का 5 क्वेश्चन इसमें भी दिए गए हैं, आप लोग आसानी से कर लोगे, ठीक है। अगर आप लोग गद्यांश पद्यांश याद है कि किसके लेखक कौन है, कितने पार्ट हैं, किसके लेखक कौन है, इतना आप लोग तैयार कर लेते हो दोस्तों ना, तो आप लोग को गद्यांश और पद्यांश से कोई हरा नहीं सकता है, आप ही टॉपर करके जाओगे गद्यांश और पद्यांश में, ठीक है। 10 आउट ऑफ 10 आपको लाना है तो गद्यांश तैयार होने चाहिए, और 10 आउट ऑफ 10 फिर लाना है तो पद्यांश तैयार होने चाहिए दोस्तों। अब देखिए प्रश्न संख्या 5 की बारी है। तो निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेखन करना है दोस्तों। उल्लेख कीजिए, तो 5 नंबर का है दोस्तों। 3 नंबर आप लोग का जीवन परिचय का और 2 नंबर उल्लेख का, ठीक है। 5 नंबर का आप लोग का आता है, देखिए शब्द सीमा दिया गया है अधिकतम 80 वर्ष, ठीक है। तो पहला कौन सा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, एपीजे अब्दुल कलाम जी का, वासुदेव शरण अग्रवाल का। देखिए 3 दिया गया है दोस्तों ना, कोई एक करना है दोस्तों। कम से कम 80 आप लोग का सीमा शब्द में होने चाहिए दोस्तों। तीनों आप लोग तैयार करके बोर्ड एग्जाम जाइए, एक कोई कौन मिलेगा, तैयार हो जाएगा दोस्तों। आप लोग का 5 नंबर बिल्कुल कंफर्म हो गया, समझ गए दोस्तों। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्य परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख कृतियों का प्रकाश डालिए। 5 मार्क्स का ये भी है दोस्तों। तो कौन कौन से इसमें दिए गए हैं, एक ही कोई करना होता है दोस्तों। मैथिली शरण गुप्त जी का दिया है, सुमित्रा नंदन पंत जी का दिया है, और रामधारी सिंह दिनकर जी का दिया है। तीनों को आप लोग तैयार कर जाइए। 6 आप लोग का आप लोग जीवन परिचय तैयार कर जाइए, 10 नंबर करके आइए, समझ गए दोस्तों। इतना करने के बाद आप लोग का प्रश्न संख्या 6 की बारी है। पूछा गया है बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए दोस्तों। जो बहादुर कहानी है दोस्तों और पंचलाइट कहानी है दोस्तों, उसको आप लोग का प्रकाश उस पर डालना है, संक्षिप्त में लिखना है दोस्तों। कम से कम 80 सीमा वर्ड शब्द में आप लोग को लिखना है, ठीक है। 5 मार्क्स का आता है, तो ये तो कॉमन क्वेश्चन है, हर साल आते हैं, तो उसको तैयार करना ही करना है दोस्तों। इसी प्रकार से अगर आप लोग को नहीं आ रहा है, अगर आप लोग का आता है, देखिए अलग अलग जिले का अलग अलग सिस्टम है, तो आप लोग उसको समझ लीजिएगा, ठीक है। ऑलरेडी आप जब इसको खरीदेंगे क्वेश्चन बैंक, तो ऑलरेडी उस पर दिया होता है दोस्तों, ठीक है। देखिए ध्रुव यात्रा का आप लोग कहानी का कथा वस्तु अपने शब्द में लिखिए, इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, समझ गए। इतना करने के बाद अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 7 की हो दोस्तों, आप लोग की क्वेश्चन नंबर 7 की हो। देखिए स्वपठित खंड काव्य के आधार पर एक खंड के लिए एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 5 मार्क्स का खंड काव्य आता है, अलग अलग जिले का अलग अलग खंड काव्य आता है, तो आप लोग अपने टीचर से पूछ सकते हैं, या तो क्वेश्चन बैंक में ऑलरेडी प्रोवाइड किया जाता है कि इस जिले का ये खंड काव्य है, आपको तैयार करके जाना है, 5 नंबर कंफर्म करने हैं, तो खंड काव्य आप लोग को तैयार करना ही पड़ेगा। देखिए समझ गए दोस्तों, 80 शब्द में इसको भी लिखना होता है, अधिकतम 80 सीमा, ठीक है। इतना करने के बाद देखिए आप लोग का कितने श्रवण कुमार का दिया गया है दोस्तों, तो श्रवण कुमार का आजमगढ़ का कंफर्म में आता ही आता है। श्रवण कुमार जितने भी आजमगढ़ के छात्र हैं वो श्रवण कुमार का तैयार करेंगे, समझ गए दोस्तों। इसी प्रकार से अथवा करके दिया गया, देखिए काफ़ी सारे दिए गए हैं, तो काफ़ी सारे दिए गए, अलग अलग जिले का अलग अलग खंड का भी आता है, तो अपने टीचर से पूछिए, आप लोग पता चल जाएगा कि मुझे क्या तैयार करना है क्या नहीं। सत्य की जीत के भी दिया गया है दोस्तों, तो इतना आप लोग उसको छोड़ दीजिए, टीचर से पूछिए, कंफर्म कीजिए, तैयारी कीजिए उस पर, ठीक है। 5 मार्क्स को कंफर्म करना है। खंड ख की बारी आती है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 मार्क्स का दोस्तों आता है। देखिए यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग क्या गद्यांश दिए गए संस्कृत में, इसका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है दोस्तों। संदर्भ भी लिखिए, हिंदी में अनुवाद भी कीजिए। संदर्भ का 2 मार्क्स और अनुवाद का 5 मार्क्स, 7 नंबर का कंफर्म करके जाओगे दोस्तों। अगर तैयार कर लेते हो इसको, अगर आप लोग करके आओगे तो 7 नंबर कंफर्म करके जाओगे। काफ़ी इजी होता है, क्योंकि अथवा करके दिया गया है दोस्तों। नहीं आ रहा है तो आप लोग इसको भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है, कोई आप लोग को मना नहीं करेगा, ठीक है। देखिए अब गद्यांश हो गया, अब पद्यांश की बारी है दोस्तों। गद्यांश आएगा तो पद्यांश भी 100% आएगा, ये गारंटी मैं दे रहा हूँ दोस्तों आप लोग का। देखिए ख दिया गया, दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। सेम प्रोसेस ये भी है, 2 मार्क्स का संदर्भ और 5 मार्क्स का अनुवाद, 7 नंबर। 2 दिए गए, कोई एक ही करना है, जो आसान लगी, जो आप लोग को आ रहा है, आपकी चॉइस है, आप कर सकते हैं, आप लोग की चॉइस है, ठीक है। इतना करने के बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बारी आती है। तो पूछा गया है निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए दोस्तों। अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है,
किसी एक का। चार दिए गए हैं, काफ़ी चार काफ़ी है दोस्तों, चार क्योंकि काफ़ी इजी है। पूछा गया आप लोग से तलवार की धार पर चलना, टका का जवाब देना, दाल में काना होना मतलब संदेह होना, समझ गए, दाल में काला होना संदेह होना, ठीक है, नमक मिर्च लगना दोस्तों जलन होना। इसी प्रकार से आप लोग अर्थ को प्रयोग कीजिएगा दोस्तों। देखिए क्या कहा है, अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। तो इसका अर्थ देखिए, दाल में काना होना क्या होगा आप लोग का, हो गया दोस्तों संदेह होना। तो वाक्य में प्रयोग कर लीजिएगा, 2 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा। 1 नंबर आप लोग का अर्थ का और 1 नंबर वाक्य प्रयोग का, 2 नंबर कंफर्म करके जाओगे दोस्तों। कोई एक ही को करना है, कोई एक ही तो करना है जो आप लोग का आसान लगे आप लोग कर सकते हैं ना। 4 दिया गया है दोस्तों, 4 दिया गया है। इसके बाद इतना कर लोगे, उसके बाद आपकी आती है क्वेश्चन नंबर 10 की बारी दोस्तों। समझिए, बढ़िया समझिए दोस्तों, आप लोग समझिए। देखिए निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। संधि विच्छेद का आप लोग का सही विकल्प चयन करना है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन एक है, लगभग 3 आते हैं दोस्तों। देखिए पहला दिया गया है तथापि का संधि विच्छेद क्या है, तो तथापि का संधि विच्छेद क्या है पूछा गया है, तो तथा प्लस अपि ये आप लोग का हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। अब देखिए परमेश्वर का पूछा गया है दोस्तों, आप लोग से परमेश्वर पूछा गया है, परमेश्वर का संधि विच्छेद क्या है दोस्तों, तो परम धन ईश्वर आप लोग का होता है, तो सी वाला बिल्कुल सही है आप लोग का। थर्ड देखिए इसी प्रकार से गायक का संधि विच्छेद पूछा गया है दोस्तों, तो गायक का गय धन अख आप लोग का हो जाएगा सी वाला दोस्तों। इतना करने के बाद आप लोग का संधि विच्छेद खत्म हो गया। अब देखिए ख में दिए गए निम्नलिखित शब्दों को विभक्ति आप लोग करना है दोस्तों। विभक्ति वाला भी आता है, आप लोग तैयार कर लीजिएगा, कम से कम 2 आता है। तो पूछा क्या गया है आप लोग से, आत्मतन में विभक्ति और वचन बताइए दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग का षष्ठी विभक्ति एक वचन और दोस्तों आप लोग का डी पंचमी विभक्ति एक वचन, दोनों आप लोग का सही है। मिसप्रिंट हो गया शायद आप लोग का, तो दोनों सही है आप लोग का, ठीक है। एक नंबर ये भी हो गया आप लोग का। देखिए सेकंड वाला पूछा गया आप लोग से, सेकंड वाला पूछा गया नामनन में विभक्ति और वचन बताइए दोस्तों। तो इसमें आप लोग का षष्ठी विभक्ति एक वचन बहुवचन आप लोग का हो जाएगा सी वाला, बिल्कुल सही है दोस्तों। इतना करने के बाद आप लोग का क्वेश्चन नंबर 11 आ जाएगा तुरंत दोस्तों। तो देखिए पूछा गया निम्नलिखित शब्द युग का सही अर्थ चयन करके लिखिए दोस्तों। देखिए वसन और व्यसन दिया गया है, तो वसन का अर्थ क्या है और व्यसन का अर्थ क्या है आप लोग बताना है दोस्तों। तो इसका आंसर देखिए, वसन का अर्थ वस्त्र होता है और व्यसन का अर्थ आप लोग का आदत होता है, तो सी वाला आप लोग सही करके जाओगे। अगर आप लोग को अच्छे नंबर लाने हैं तो इसको भी आप लोग तैयार करके जाइएगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग को अगर टॉपर बनना है तो 100 आउट ऑफ 100 लाना होगा दोस्तों। 50 लाख के छात्र को पीछे आप लोग करना आम बात नहीं है। आप लोग तैयारी कीजिए अपने बोर्ड एग्जाम की दोस्तों, ठीक है, बैठे मत रहिए, ठीक है। अब देखिए सेकंड देखिए अम्बुज और अम्बुद में पूछा गया है दोस्तों। तो अम्बुद और अम्बुज आप लोग का पूछा गया है, तो इसका अंतर क्या होता है, जल और कमल होता है दोस्तों, जल और कमल, ठीक है। इतना करने के बाद दोस्तों ख आप लोग का देखिए निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक का शब्द के 2 अर्थ लिखिए, ठीक है। कोई 2 अर्थ लिखना है दोस्तों, ख में यही क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये भी आप लोग का 1 मार्क्स का दोस्तों आता है। तो अंबर देखिए गगन नभ अंबर शून्य अनंत, इसका आप लोग को लगभग परिभाषा ही लिखना होता है दोस्तों। तो पट का है, विधि का है, नाक का है दोस्तों, आप लोग कर सकते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन तो 5-6 के बालक कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोग तो कर ही लोगे दोस्तों। ग क्वेश्चन की बारी आती है, पूछा गया आप लोग से निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। एक शब्द का चयन करके लिखना है। तो पूछा गया है जो आंखों के सामने हो, जो आंखों के सामने हो उसे बी वाला कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कहते हैं दोस्तों, प्रत्यक्ष कहते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन की बारी है, जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु होता है दोस्तों, क्या होता है, जिज्ञासु होता है। इतना करने के बाद आप लोग का घ वाला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पूछा गया निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए दोस्तों। 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं। देखिए तुम तो कुर्सी पर बैठे हो रहेगा, सही हो गया, 1 नंबर हो गया आप लोग का दोस्तों। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इस सरोवर में है, इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं। देखिए आप लोग का अनेक खुद एक अपना परिवार आप लोग का बहुवचन है दोस्तों, तो अनेकों नहीं लगेगा, अनेक हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। तो सेकंड वाला भी सही हो गया, अनेक लगाइए, अनेक को जगह और है की जगह हो लगाइए, हो गया, 2 हो गया, 2 ही करना है आप लोग को। और 2 दिएगा, इसको आप लोग ट्राई कीजिए, होमवर्क में कीजिए, घर पर लगाइए, अच्छे नंबर लाइए, ठीक है। इतना करने के बाद आप लोग का क्वेश्चन नंबर 12 की बारी है। पूछा गया देखिए दोस्तों, क्या पूछा गया 12 का वीर रस अथवा हास रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए। वीर रस क्या है, हास रस क्या है, परिभाषा उदाहरण लिखिए, 2 नंबर कंफर्म करके जाइए। ख प्रकार इसी प्रकार है दोस्तों, देखिए बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ। श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार के लक्षण अथवा उदाहरण लिखिए दोस्तों। लक्षण और उदाहरण लिखना है तो नंबर कंफर्म करके जाना है। दोहा और सोठा छंद का मात्रा सहित लक्षण तथा उदाहरण दीजिए, 2 मार्क्स। देखिए आप लोग का रस अलंकार छंद 6 नंबर का आता है दोस्तों, तो तैयार करके जाइए, ये आप लोग का ट्रिक है दोस्तों। अगर आप लोग को 6 नंबर कंफर्म करना है तो रस अलंकार छंद देखिए 2 आप लोग का दिया गया है, 2 रस का, 2 अलंकार का और 2 छंद का, तैयार कर लीजिए, हो जाएगा आप लोग का। ईजी होता है, एक बार पढ़ेंगे तो आप लोग को हो जाएगा। 13 में क्वेश्चन की बढ़ते दोस्तों, पूछा गया है बैंक में खाते खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए, प्रार्थना पत्र लिखिए दोस्तों।
6 नंबर का है दोस्तों, अथवा करके दिया गया है, आप लोग इसको भी लिख सकते हैं। क्या है, पढ़ ले रहे हैं। शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन प्रार्थना पत्र लिखिए। आप लोग का इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। कैसे आप लोग को पत्र लिखना है दोस्तों, ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है, आप कहेंगे तो एक और वीडियो ला देंगे, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। नहीं आ रहा है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग का पत्र, तो हर साल आता है, कॉमन क्वेश्चन है, हर साल आते हैं, तो तैयारी आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है। इतना करने के बाद आप लोग का लास्ट क्वेश्चन शायद है, हाँ लास्ट क्वेश्चन आप लोग का दोस्तों है 14 क्वेश्चन। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। निबंध लिखना है, 9 नंबर कन्फर्म करके जाना है दोस्तों, 9 नंबर कन्फर्म करना है, तो निबंध तो लिखना ही पड़ेगा। पूछा गया है देश में बेरोजगारी की समस्या कोई एक ही लिखना है, तो देखिए कितना आप लोग को तैयार करना है उसको समझ लीजिए। देश में बेरोजगारी की समस्या आप लोग तैयार कर लीजिए, आतंकवाद की समस्या और समाधान तैयार कर लीजिए, वृक्षारोपण का महत्व तैयार कर लीजिएगा, और विद्यार्थी और राजनीति आप लोग तैयार कर लीजिएगा दोस्तों, और देश की समृद्धि और विकास में समाचार पत्रों की भूमिका तैयार कर लीजिएगा। कोई आपको रोक नहीं सकता है 9 नंबर कंफर्म करने से दोस्तों, क्योंकि 4-5 आप लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, आएंगे ही आएंगे, कोई एक फंसेगा उसको आप लोग करके आएंगे, 9 नंबर कंफर्म करके जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो इतना ही आप लोग को तैयार करना है, इतना तैयार कर लोगे तो आपको टॉपर बनने से क्लास 12th हिंदी में कोई रोक नहीं सकता है दोस्तों, कोई रोक नहीं सकता है दोस्तों, क्योंकि इस पेपर की सहायता से काफ़ी बच्चे अगली बार भी टॉपर किए थे, काफ़ी बच्चे अगली बार भी अच्छे अंक प्राप्त किए थे उस बार पे जो मैं पेपर बताया था उससे, ठीक है। तो इसको भी आप लोग तैयार कीजिए, इसको भी आप लोग तैयार करके अच्छे नंबर ला सकते हो दोस्तों, क्योंकि सारे क्वेश्चन ऐसे हैं हिंदी और इंग्लिश में, काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन जो कि कॉमन है, हर साल बोर्ड एग्जाम पूछे जाते हैं, हर साल आते ही आते हैं दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप लोग हाई स्कोरिंग नंबर ला सकते हो। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इसमें आप लोग थोड़ा कम करोगे, इसमें आप लोग को स्कूल से लगभग मिल जाता है, मगर इसमें नहीं मिलता है दोस्तों, इसमें स्कूल से नहीं मिलता है। आप लोग इसे पूरा कंफर्म करके जाओगे, हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो इस पर आप लोग विशेष तौर पर तैयारी कीजिए और अपने बोर्ड एग्जाम में दोस्तों 100% अच्छे नंबर लाइए, ठीक है दोस्तों। तो तैयारी कीजिए अपने बोर्ड एग्जाम की, और भी कोई पेपर चाहिए तो कमेंट कीजिए दोस्तों, वीडियो आ जाएगी आपके लिए, ठीक है दोस्तों। तो तैयारी कीजिए अपने बोर्ड एग्जाम की दोस्तों, आप लोग का 22 फरवरी से बोर्ड एग्जाम पेपर स्टार्ट है और 9 मार्च तक चलेगा, उसके लिए ऑल द बेस्ट। तैयारी कीजिए अपने बोर्ड एग्जाम की और अच्छे नंबर लाइए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।